देखेंगे अंडमान निकोबार में तो कई सारे बिल्डिंग मिल जाएंगे। हमारे सूत्रों से खबर है कि इनका 7 बिल्डिंग है जो कि कहीं ना कहीं इलीगल है, इलीगल कंस्ट्रक्शन है। वो इलीगल कंस्ट्रक्शन क्यों है, बार बार हमारे चैनल में हम लोग दिखा रहे हैं। सिर्फ तैया भैया का हम लोग नहीं दिखा रहे हैं कि जो ये सरकारी ज़मीन है, रेवेन्यू लैंड है। ये सुदीप राय शर्मा पारिवारिक ज़मीन नहीं है, सुदीप राय शर्मा का इनहेरिटेंस लैंड नहीं है। ये सरकारी ज़मीन है, रेवेन्यू ज़मीन है। रेवेन्यू ज़मीन के ऊपर में इतना बड़ा इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है तो किसी भी हाल में सुदीप राय शर्मा को बख्शा नहीं जाना चाहिए। All the lovely ladies of Andaman, this Christmas, New Year and Pongal coming to our city, the Panache. All types of sarees, casual sarees, formal sarees, party wear designer sarees, handloom sarees, hand embroidered sarees, hand work sarees, bridal sarees, ready to wear sarees, designer, premium range of lehengas, ready designer blouses, hand embroidered, handmade accessories along with customization and alterations all under one roof for the first time in the Port Blair, the Panache. ओम शक्ति प्लाजा शहर के बीचों बीच खोला गया एक नया फैंसी शोरूम है जहां पे लेडीज के लिए डिफरेंट वैरायटीज के ज्वेलरीज, बैंगल्स, बैग, नेल पॉलिश और कॉस्मेटिक के वाइड रेंज कलेक्शंस अवेलेबल है। और यहाँ पे बच्चों के लिए टॉयज एंड फैंसी आइटम्स अवेलेबल है और यहाँ पे रेंटेड बेसिस पे गोल्ड कवर ज्वेलरीज भी दी जाती है। ओम शक्ति प्लाजा, अबोडीन बाजार, बाबू लाइन नियर गणेश टेम्पल। नमस्कार, न्यूज़ अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं जय बॉबी। इस वक्त हम फिर से खड़े हैं उसी बिल्डिंग के ऊपर में जो बिल्डिंग हमने दिखाया था आपको, सुदीप राय शर्मा उर्फ तैया भैया। तैया भैया कौन? कुलदीप भैया का भाई। कुलदीप भैया कौन? अंडमान निकोबार के एकमात्र सांसद, जिसका भाई का एंक्रोचमेंट लैंड में बड़ा सा एक इमारत खड़ा हुआ है, महल खड़ा हुआ है। उसी के ठीक नीचे आज हम लोग फिर से अपडेट देने के लिए खड़े हैं। आपको बता देते हैं, आज कहीं ना कहीं प्रशासन इस बिल्डिंग के ऊपर में बड़ी कार्रवाई की है। हमें यहाँ के स्थानीय लोग, आसपास के लोग फ़ोन करके अभी बताए हैं कि यहाँ पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग आए हुए हैं। तो तुरंत हम लोग यहाँ पहुँचे तो देखे साउथ अंडमान के जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग हैं, डीसी ऑफिस के लोग हैं, आज यहाँ आए और इस बिल्डिंग का पूरा मेज़रमेंट लिए हैं। खबर हम लोगों को ये मिले हैं कि आज शाम तक, हो सकता है आज शाम तक जो है इस बिल्डिंग के ऊपर में एक नोटिस आ जाएंगे और यहाँ पे आगे काम रुक जाएंगे। वैसे होने वाला काम जो है उनका टोटली रोक दिया जाएगा, ये हमें खबर मिला है। अब ये देखना होगा कि ये बात कितनी हकीकत होती है और इस पे कितना बड़ा एक्शन लिया जाता है। सवाल इसलिए है, ये आम पब्लिक नहीं है, ये काउंसलर है जो कि वार्ड नंबर 13 का काउंसलर है और साथ ही साथ अंडमान निकोबार के एकमात्र सांसद कुलदीप राय शर्मा जी के भाई है। और इनका एक बिल्डिंग नहीं है। इस तरह अगर देखेंगे अंडमान निकोबार में तो कई सारे बिल्डिंग्स मिल जाएंगे। हमारे सूत्रों से खबर है कि इनका 7 बिल्डिंग है जो कि कहीं ना कहीं इलीगल है, इलीगल कंस्ट्रक्शन है। वो इलीगल कंस्ट्रक्शन क्यों है, बार बार हमारे चैनल में हम लोग दिखा रहे हैं। सिर्फ तैया भैया का हम लोग नहीं दिखा रहे हैं, हर एक व्यक्ति का दिखा रहे हैं जो अंडमान निकोबार में गलत काम करते हैं, गलत एंक्रोचमेंट करते हैं, गवर्नमेंट लैंड में बैठते हैं। आने वाले पीढ़ियों को इससे कहीं ना कहीं भारी नुकसान हो सकता है। तो इसी चक्कर में हम हर जगह के एंक्रोचमेंट को दिखाते हो, चाहे वो छोटे लोग हो, चाहे बड़े लोग हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो कुलदीप भैया का भाई हो, का हम दिखाने की कोशिश करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में। अभी हमारे साथ में जुड़े हैं, ये खबर मिलते साथ में साजिद यहाँ पे आए और साजिद भी हमारे साथ है। तो साजिद से बात करते। साजिद, कहीं ना कहीं आज जो बिल्डिंग को हम लोग ढूंढ रहा था वो बिल्डिंग के ऊपर न्यूज़ बना है। हम लोग कहीं ना कहीं प्रश्न उठा रहा था प्रशासन के ऊपर में कि इस पे कार्रवाई होगी नहीं होगी। तो आज कार्रवाई होता हुआ आपने देखा, तो आपको क्या लग रहा है कि क्या कहना चाहेंगे प्रशासन के ऊपर में? देखिए, सबसे पहले तो मैं न्यूज़ आप तक का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आप तक चैनल वो चैनल है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर में
जो वाकई में सच्चाई को अंडमान निकोबार की जनता तक पहुंचाता है। और आज जहां तक आप सवाल किए, आज सब डीसी ऑफिस के रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने कार्रवाई को लेकर हमसे सवाल किए, हम आपको एक बात कहना चाहेगा, बहुत खुशी हुआ मुझे यह देखकर कि कई सालों के बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोगों को होश आया है और ये जो इल्लीगल कंस्ट्रक्शन जो कि पिछले कई सालों से हो रहा था, न्यूज़ आप तक चैनल में आने के बाद में आज अंडमान प्रशासन और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोगों को होश आया है और आज इस बिल्डिंग का मेजरमेंट लिया है, मुआयना किया कि कितना वाकई में रेवेन्यू का लैंड का इंक्रोचमेंट किया गया है और रेवेन्यू के लैंड में कितना बिल्डिंग बनाया गया है। देखिए, यहाँ पे एक बात आपको कहना चाहेंगे कि सिर्फ एक न्यूज़ आप तक की वजह से नहीं है, आज कहीं ना कहीं आप ये मानेंगे कि लोग जागरूक हो गए, आज उसी का परिणाम है कि आज इसके ऊपर में एक्शन हो रहा है, आप मानते हैं? और मैं तहे दिल से इस एरिया के लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूँ। जब एरिया के लोगों ने देखा कि सुदीप राय शर्मा जो कि अंडमान निकोबार के अंदर में गंद मचा कर रखा है, वह करप्शन से एकदम लुप्त व्यक्ति है, उसके खिलाफ में कोई आवाज़ उठा रहा है तो MS साजिद उठा रहा है, न्यूज़ आप तक उठा रहा है। और यहाँ के लोगों ने हम लोगों को अप्रोच किया कि वाकई में ये चौलदारी लालपाड़ इलाके में भी इनका बड़ा इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है। मैं तहे दिल से यहाँ के लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूँ। उसके बाद अब हमें यह देखना है कि मेजरमेंट एडमिनिस्ट्रेशन रेवेन्यू के लोग आके ले लिए कितना एरिया में जो है इंक्रोचमेंट किया, कितने इलीगल कंस्ट्रक्शन किया है। हमारा मांग ये है, मेरा डिमांड ये है कि जो ये सरकारी ज़मीन है, रेवेन्यू लैंड है, ये सुदीप राय शर्मा पारिवारिक ज़मीन नहीं है, सुदीप राय शर्मा का इनहेरिटेंस लैंड नहीं है, ये सरकारी ज़मीन है, रेवेन्यू ज़मीन है। रेवेन्यू ज़मीन के ऊपर में इतना बड़ा इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है तो किसी भी हाल में सुदीप राय शर्मा को बख्शा नहीं जाना चाहिए, पहला बात। दूसरा सवाल, ये जो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हो गया है, इसे किसी भी हाल में डिमोलिश नहीं करना चाहिए। आज मैं मांग करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से अंडमान प्रशासन से कि किसी भी हाल से ये बिल्डिंग को डिमोलिश नहीं किया जाना है। ये बिल्डिंग के लिए मैं अंडमान निकोबार प्रशासन के सामने अच्छा प्रपोजल रखता हूँ कि इस बिल्डिंग को सरकार अपने यूज़ में लाकर रेवेन्यू डिपार्टमेंट, कोई भी एक डिपार्टमेंट को सेटअप आउट किया जाए, जैसे DHS हो गया, सोशल वेलफेयर बोर्ड हो गया। सोशल वेलफेयर बोर्ड को देने से फ़ायदा यह होगा कि यहाँ पे एक ऑर्फनेज होम बनेगा। चोरी का पैसा है, सुदीप राय शर्मा मेहनत का पैसा नहीं है, ये पब्लिक से चोरी करके, गवर्नमेंट से चोरी करके, सरकार से चोरी करके ये बिल्डिंग बनाया है। तो अब सरकार का दायित्व तो ये बनता है, कर्तव्य बनता है कि चोरी किया वाला पैसा ऐसा सुदीप राय शर्मा जो यहाँ पे लगाया है, यहाँ पे गरीबों का, अनाथ लोगों का यहाँ पर रखा जाएगा, अनाथ बच्चों का पालन पोषण किया जाएगा। ये प्रपोजल मेरा आज एडमिनिस्ट्रेशन सामने रखता हूँ। मैं तहे हाथ जोड़ के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, चीफ सेक्रेटरी महोदय से रिक्वेस्ट करता हूँ कि यह मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जाए और इस जगह में वो अनाथ बच्चों को रखा जाए, क्योंकि चोरी का पैसा है, मेहनत का पैसा नहीं है। अंडमान के लोगों का खून चूस के, अंडमान निकोबार जनता का खून पसीना का पैसा को चोरी कर कर ये बिल्डिंग बनाया गया है। अंडमान निकोबार का टैक्स का पैसा चोरी कर कर, सरकार का टैक्स का चोरी कर कर ये गलत काम में सुदीप राय शर्मा लगाया है। ये गलत काम को अब सरकार को, प्रशासन को सही काम में लेकर जाकर ये चीज़ को जो है अनाथ बच्चों के लिए यूज़ करने से बहुत ही अच्छा रहेगा। देखिए, मैं भी और न्यूज़ आप तक की पूरी टीम और साथ ही साथ अंडमान निकोबार के सारे लोग धन्यवाद देना चाहते हैं। ये बड़ा कदम जो उठाया प्रशासन के द्वारा, एक कहीं ना कहीं एक मैसेज दे दिए, चाहे वो बड़े लोग हो चाहे छोटे लोग हो, जो भी एंक्रोचमेंट करेगा, जो भी इलीगल काम करेगा अंडमान निकोबार में, उस पर इसी तरह कार्रवाई किया जाएगा। बने रहिए इससे जुड़े बाकी अपडेट के लिए। धन्यवाद, नमस्कार। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।